हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे किसी भी फ़ोन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है ओपन पोर्ट की मदद से। और आज का जो वीडियो है उसमें थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी जानने वाले हैं कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे किसी भी फ़ोन पर कंट्रोल बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप शुरू से एंड तक पूरा देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल और बाद में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कैसे सेटअप करना है, उस पूरे जो इन्वायरमेंट है उसे कैसे सेटअप किया जाता है विंडोज़ पे और लाइनक्स पे भी। एंड और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ADB यानी कि एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। जैसा कि नाम से आप पता लगा पा रहे होंगे, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज यानी कि एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। डीबग मतलब प्रॉब्लम्स को या एरर को सॉल्व करना हो गया, और एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड फ़ोन, यानी एंड्रॉयड फ़ोन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक ब्रिज। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करके इसे बताता हूँ। ADB एक वर्सेटाइल कमांड लाइन टूल है जो कि जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी इम्यूलेटर और एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, और इसकी मदद से किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर आप कंट्रोल बना सकते हैं, अपना फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं ऐप्स को। तो आप अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इसकी मदद से क्या किया जा सकता है। बेसिकली एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक क्लाइंट, एक सर्वर और एक डेमन। क्लाइंट आप सभी समझ ही गए होंगे, क्लाइंट जो कि रन कर रहा है इन चीज़ों को, जो भी डेवलपमेंट मशीन हो गई। एक सर्वर जो कि आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस जो भी है उसे मैनेज करता है, और एक डेमन जो होता है एंड्रॉयड डिवाइस के बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही होती है। तो इन तीनों की मदद से ही ADB काम करता है। हम इसे थोड़ा और ब्रीफली समझ लेते हैं कि ADB की वर्किंग क्या है। दोस्तों ADB क्लाइंट, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसकी मदद से एक एंड्रॉयड डिवाइस या फिर एक इम्यूलेटर के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो एक बीच का माध्यम हो गया ADB यानी एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, एक बीच का माध्यम हो गया। तो जैसे ही कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, तो सर्वर जो होता है एक पूरा सेटअप बनाने में अपना जुट जाता है, जिसके लिए वो यूज़ करता है TCP पोर्ट 5037। जब सर्वर इस सेटअप को बनाता है तो वो पोर्ट नंबर 5555 से लेकर 5585 तक की जो रेंज है उसे स्कैन करता है और एक सेटअप स्टार्ट कर देता है। और अगर ये सेटअप बन जाता है तो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है उसके अंदर USB डीबगिंग इनेबल होना चाहिए। आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा जिसमें USB डीबगिंग का ऑप्शन आता है, तो वो इनेबल होगा, तब वो उसके अंदर सक्सेसफुल कनेक्शन बन जाएगा। अब इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल ये बताने वाला नहीं हूँ कि जस्ट आपने डाटा केबल कनेक्ट कर दी और फ़ोन से डेटा को शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आज के इस वीडियो में थोड़ा अलग है। जैसा कि हमने कहा था ओपन पोर्ट की मदद से कैसे कनेक्टिविटी बनेगी, तो वही हम जानने वाले हैं। दोस्तों इसका पर्पज़ क्या है? अगर आप कहेंगे कि इसे बनाया क्यों गया ADB को, तो मैं आपको बता दूं इसका जो मेन पर्पज़ है, इसका सबसे बेहतरीन इसका जो यूज़ है वो प्रोग्रामर्स के लिए है। प्रोग्रामर जब भी कोई ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो इसकी मदद से इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं कि जो डिवाइस के अकॉर्डिंग काम करे, तो उन्हें आसानी होगी ऐसा काम करने के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो इसकी मदद से ये पूरा मतलब एक्सेस अलाउ करता है, किसी भी डिवाइस पे आप अपना पूरा कंट्रोल बना सकते हैं। और पूरा कंट्रोल बनाने का मतलब है कि टर्मिनल को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके फाइल सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामर्स हुए उनके लिए बहुत आसान काम हो जाता है। सेकेंडली अगर मैं बात कहूँ, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये डीबग प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, मतलब डिवाइस पे कोई भी एरर्स हैं उन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मतलब ADB बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बहुत सारे जो लोग हैकर हैं वो इसका अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो इसकी मदद से, अगर कोई भी पोर्ट ओपन रह गई है तो किसी भी डिवाइस पे जो ADB पोर्ट ओपन रह गई है उसकी मदद से अपना कंट्रोल बना सकते हैं। एक टूल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फोन्सप्लॉइट। तो इस टूल की मदद से, यानी कि ओपन ADB पोर्ट्स की मदद से, आप किसी भी डिवाइस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ फंक्शन पढ़ पा रहे होंगे, ये कनेक्टेड डिवाइसेस को दिखा रहा है। उन सब के अलावा ADB सेल्स कमांड चला के उसकी सारी जो डेटा है अंदर का वो देख सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं पुल फोल्डर्स फ्रॉम फोन टू PC, बहुत सारे ये काम कर सकता है। ओपन पोर्ट की मदद से कनेक्टिविटी बना सकता है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि ओपन पोर्ट्स हमें मिलेंगी कैसे। तो दोस्तों ओपन पोर्ट्स के लिए बहुत आसान, मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड आप लिखेंगे एंड्रॉयड डीबग ब्रिज प्रोडक्ट। तो एंड्रॉयड डीबग ब्रिज वाले जो प्रोडक्ट हैं
जैसे ही आप सोडन पे लिख के ये सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनका आईपी एड्रेस मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वो आईपी एड्रेसेस मिल गए जिनसे आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो ओपन पोर्ट्स भी आप यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करेंगे कि फोनस्प्लॉइट जिसका मेन पर्पस था, जो एडीबी की मदद से ही चलता है, उसे सेटअप कैसे करते हैं। तो दोस्तों उसे सेटअप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे विंडोज़ पे भी आप चला सकते हैं और इवन लाइनक्स पे भी आप चला सकते हैं। तो विंडोज़ और लाइनक्स पे चलाने का दोनों प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम विंडोज़ पे इसका सेटअप कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे मैंने ये डाउनलोड कर लिया है विंडोज़ के लिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा इसमें एडीबी। और कई बार ये विनरार से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, इसके लिए आप कोई भी विनरार या विनजिप एक्सट्रैक्टर जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और ये आपको एडीबी जो है ये आपको एक्सट्रैक्ट करके रखना है। आप यहाँ देखेंगे पूरा ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। पाइथन आपको इंस्टॉल होनी चाहिए विंडोज़ के अंदर, तभी ये काम करेगा। दूसरा, ये डायरेक्टली नहीं चलेगा, एक और ख़ास प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कॉलोरामा। कॉलोरामा भी होगा तभी जो ये ऐप है ये वर्क कर पाएगी। अब हम बता देते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो कोडिंग दी हुई है सी पाइथन 27 फोनस्प्लॉइट मास्टर्स, इसके अंदर हम, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉलोरामा कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसके बिना ये चलेगा नहीं। तो यहाँ हम dir डायरेक्टरी देख लेते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं हमारे पास। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलोरामा इंस्टॉल main.py, बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हैं। हमें जाना है कॉलोरामा वाली डायरेक्टरी में, और cd अगर आप डॉट करेंगे तो एक डायरेक्टरी पीछे हो जाएंगे, मतलब जो मेन डायरेक्टरी है वो हो जाएगी बंद। तो दोबारा से अगर देखना चाहें कि भाई पाइथन 27 के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं और फोल्डर हैं, तो dir कमांड दीजिए। आप यहाँ देख पाएंगे कि कॉलोरामा 0.2.4 और कॉलोरामा दोनों फाइल्स यहाँ पे हैं। तो जिस भी फोल्डर के अंदर आपको जाना है वो आपको यहाँ लिखना है। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.2.4, तो एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको लिखना है dir, और इसे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको जस्ट लिख देना है setup.py और यहाँ लिख देना लास्ट में इंस्टॉल। तो ऐसा जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाइथन इसमें ऑलरेडी विंडोज़ में इंस्टॉल है, कॉलोरामा हो जाएगा इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आप cd बैक आ जाइए और दोबारा से नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है उसमें हम एंटर करेंगे। अब की बार हम जो डायरेक्टरी है उसमें जाने वाले हैं जो हमने अभी इंस्टॉल किया, जिसका नाम है फोनस्प्लॉइट मास्टर। तो अभी हम इस डायरेक्टरी के अंदर चले गए और यहाँ dir कमांड से देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे जो मेन फाइल है वो आपको रन करनी है। एडीबी आपको एक्सट्रैक्ट करके रखना है पहले से, जो कि मैंने कर रखा है। एंड अब अगर आपको ये चलानी है या इंस्टॉल करना है तो सिंपल main.py इंस्टॉल लिख दीजिए, और रन करना है तो सिंपल आपको लिखना है main.py। एंड इंस्टॉल करने के लिए कमांड देनी होगी इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और सीधे सीधे रन करना है तो main.py लिख के एंटर कर दीजिए। आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग जो है एडीबी सर्वर की वो स्टार्टिंग हो रही है। और जैसे कि पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे अभी नो डिवाइस और इम्यूलेटर फाउंड की, इसका भी कनेक्शन करना पड़ेगा आपको। डिवाइस और इम्यूलेटर इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, फ़ोन को डिबग मोड के जरिए कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। बाकी ओपन पोर्ट्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था कहाँ से मिल सकती हैं, वो मैंने आपको बता दिया, सोडन से मिल जाएंगी। और फ़ोन के जरिए भी कनेक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सेटअप कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी नीडेड इसकी फ़ाइल है और कैसे ये रन करेगा। उसके बाद अगर इससे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है तो आप 1 एंटर कर दीजिए, जो इससे कनेक्टेड डिवाइस होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। दूसरा, अगर आपको कोई ओपन डिवाइस मिल जाती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये है, तो आप इसका सीधा सीधा IP नंबर लिख दीजिए इससे कनेक्ट होने के लिए। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वो जो नंबर है वो आप सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंटर, आप देखेंगे वो चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप फोनस्प्लॉइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप, जैसे कि मैंने आपको बनाया, पूरा कंट्रोल आप बना सकते हैं। उसके अंदर फ़ोन के अंदर कौन सी ऐप इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल करना, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना, ये सारा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसका सेटअप करना बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम काम तो हमारा यहाँ पर हो ही चुका है। तो YouTube पर लिमिटेड हम दे सकते हैं क्योंकि स्ट्राइक वगैरह चल रही हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ आज के वीडियो में इतना ही, और कोशिश करूंगा मैं इससे नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही बनाऊं। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए YouTube चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।